बीजेपी खेला कहाँ नहीं करती है? बंगाल में खेला नहीं किया क्या उन्होंने? बिहार में खेला नहीं किया क्या उसने? बीजेपी तो हर जगह खेला कर रही है। बीजेपी तो खेल के माध्यम से ही तो सत्ता में आती है। बीजेपी के पास में अर्थतंत्र है, बीजेपी के पास में एजेंसियां हैं, बीजेपी के पास में सेंट्रल की जो ताकत है, जो जनहित में होनी चाहिए, उसको अपने अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। तो जग जाहिर है आज अगर ये ना होता तो मैं दूसरी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो कॉकरोच जनता दल नया रूप से उभर करके आया, क्यों आया? कॉकरोच जनता पार्टी ये क्यों आया? इसीलिए आया कि वो शासन का, जो केंद्र में बैठी हुई जो शासन है, उसकी गलत नीतियों की वजह से, विभाजनकारी नीतियों की वजह से ये जो जैन जी हैं हमारे, वे सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी देश में क्या करना चाह रही है। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि उनके पास में आज भी, देश के पास भले पैसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में पैसा है। आलाकमान तय करता है कि राज्यसभा से किसको लड़ाया जाए। इंडिया अलायंस का प्रयास है कि जो एक देश विरोधी लोग जो हैं, राज्य विरोधी लोग जो हैं, उनको सत्ता में आने से कैसे रोका जाए, ताकि जिस प्रकार से संविधान को संशोधित करने का इन लोगों ने जो प्रयास किया है, जिसके तहत में भारत में रहने वाले लोगों के बीच में जो एक विचारधारा और एक वैचारिक जो मतभेद हुआ है, हम चाहते हैं, इंडिया अलायंस के लोग चाहते हैं कि वैसे लोग सदन में आवे जो ऐसे जो विभाजनकारी ताकत है उसको रोक सके। और रही बात कांग्रेस, जेएमएम या आरजेडी की, तो ये इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस में चूंकि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे जो आला कमान तय करेंगे, इसको तय करने का पावर शीर्ष नेतृत्व को है। निश्चित तौर से शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे बीच में जो राज्य के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके बीच में वार्ता होगी और एक सही रास्ता, ताकि दोनों पार्टियों का मान सम्मान बचा रहे, इसका रास्ता निकलेगा। लेकिन कांग्रेस का हक बनता है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने वो सेक्रीफाइस किया था, पिछली बार 2 सीटें दोनों जेएमएम के कोटे में दी। देखिए, निश्चित तौर से उस टाइम में चूँकि यहाँ पे राज्य में एक व्यवस्था, राज्य में एक उठापटक की स्थिति आ गई थी, राज्य में एक नेतृत्व का मामला था। तो निश्चित तौर से एक सीट को खाली करा करके आदरणीय हमारी कल्पना सोरेन जी को उस सीट से लड़ाया गया विधानसभा का, और वहाँ के जो माननीय विधायक थे सरफराज अहमद जी, उनको राज्यसभा भेजा गया। कांग्रेस नफ़ा और नुकसान को नहीं देख रही है, कांग्रेस देख रही है कि जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उसको कैसे रोकने का काम करे। अक्सर देखा जाता है कि जहां भी राज्यसभा का चुनाव होता है, बीजेपी खेला कर देती है। आप लोग के भी कई विधायक बताया जाता है कि नाराज रहे हैं, सरकार में खुश नहीं है, तो कहीं ऐसा तो मतलब मौका बीजेपी को तो नहीं आप लोग दे दीजिएगा कि एक सीट वो, उनके पास आंकड़ा नहीं है। तो बीजेपी खेला कहाँ नहीं करती है? बंगाल में खेला नहीं किया क्या उन्होंने? बिहार में खेला नहीं किया क्या उसने? बीजेपी तो हर जगह खेला कर रही है। बीजेपी तो खेल के माध्यम से ही तो सत्ता में आती है। बीजेपी के पास में अर्थतंत्र है, बीजेपी के पास में एजेंसियां हैं, बीजेपी के पास में सेंट्रल की जो ताकत है, जो जनहित में होनी चाहिए, उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। तो जग जाहिर है आज अगर ये ना होता तो मैं दूसरी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो कॉकरोच जनता दल नया रूप से उभर करके आया, क्यों आया? कॉकरोच जनता पार्टी ये क्यों आया? इसीलिए आया कि वो शासन का, जो केंद्र में बैठी हुई जो शासन है, उसकी गलत नीतियों की वजह से, विभाजनकारी नीतियों की वजह से ये जो जैन जी हैं हमारे, वे सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी देश में क्या करना चाह रही है। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि उनके पास में आज भी, देश के पास भले पैसा नहीं है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास में पैसा है। अगर आप कम खर्च में करना चाहते हैं बीटेक, डिप्लोमा, बीबीए, सीई, सीएसई, ईसीई, ईईई, एमई, साइबर सिक्योरिटी जैसे वोकेशनल कोर्स, तो आप आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ले सकते हैं एडमिशन। यहाँ आपको मिलेंगे अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम, इंडस्ट्री फोकस्ड ट्रेनिंग। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। कॉल करें 8789102383 या विजिट करें www.rtcit.ac.in पर।